यूनिवर्सल पावर आप हर दिन अपने अंदर इस तरह से कॉस्मिक एनर्जी को धारण करें कि आपका जो अवचेतन मन है उस पर वो ऊर्जा आकर के आपके व्यक्तित्व को बदलने में सहयोगी बने। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया है। तो कृष्ण भगवान ने आगे जाकर के कहा कि ये बात भी ध्यान रख लेना कि जिन लोगों को ध्यान, भक्ति, साधना, पुण्य, सत्कर्म करते करते जिनका जीवन आगे बढ़ रहा था और ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये बात ध्यान रखना, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे लोगों का जो अगला जन्म होता है या तो फिर किसी बहुत धर्मात्मा परिवार में जाकर के जन्म लेंगे जहाँ धन भी है, वैभव भी है, सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन साथ साथ जो है उनकी भक्ति भी साथ चल जाती है। इसलिए कुछ लोग देखने में आते हैं कि वे संपन्न व्यक्ति होने के बाद भी सेवा भी कर रहे हैं, अपनी भक्ति भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अनेक ऐसे लोग देखे हैं जिनका करोड़ों का नहीं अरबों का बिजनेस है और थोड़ी देर के लिए अपने बिजनेस में जाते हैं, बाकी अपना स्वाध्याय वगैरह करते हैं, दान पुण्य और सेवा सत्कर्म करते रहते हैं और कोई ना कोई अच्छे रास्ते ढूंढते रहते हैं कि हम और क्या बेहतरीन काम कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो जितने दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग हैं वे अपनी कमाई का 70-80% भाग सेवा में लगा रहे हैं। बिल गेट्स से लेकर के वारन बफेट तक और अनेक अनेक लोग। स्वामी विवेकानंद जिस समय रॉकफेलर से मिले, रॉकफेलर उनसे मिलने के लिए आया था, तो रॉकफेलर ने कहा कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे कुछ जीवन सूत्र दें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखिए, आप एक चीज में तो आगे हैं, बाकी चीजों में पीछे रह गए हैं। बोले आप बताइए किस में पीछे रह गए हूं? तो उन्होंने कहा क्वालिटी वाली नींद नहीं ले पा रहे हो, मन में शांति नहीं है, आशंकाएं बहुत हैं और एक बेचैनी है जिंदगी में, जो पाना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। और जिंदगी है क्या, मैं किस तरह से चल रहा हूं और कहां पहुंच गया हूं और पहुंचना कहां था? तो उन्होंने कहा ये बात तो है, मन की शांति भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और जीवन का उत्कर्ष भी पाना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आप अगली बात जो बताओगे कुछ पैसा वैसा दान पुण्य करोगे, वो मैं नहीं करने वाला हूं नहीं। इन्होंने कहा कि मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझसे आपको जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। और वो क्या? आपकी ताकत जिस चीज में रही है उसी ताकत के जरिए आप अपने जीवन में अपनी खुशी को खींच कर लाइए। जरा सोच के देखिए कि आज के बाद आपके शरीर का अंत हो जाए, आपको दुनिया में किस तरह से याद किया जाएगा और आपके पैसे का क्या होगा? क्या अपने पैसे के जरिए से आप कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो उसकी कोशिश कीजिए। आपके होने से ये दुनिया बेहतरीन हो सके उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए। आपके होने से कुछ लोगों में या बहुत लोगों में कुछ असर पड़ सकता हो और अच्छा असर पड़ सकता हो तो आपको जरूर करना चाहिए। आपके होने का मतलब ये जरूर होना चाहिए कि इस पृथ्वी ग्रह पर कोई एक व्यक्ति आया था, कुछ ऐसा बड़ा करके गया है
कि आज वो इस आकाश का स्टार बन के, सितारा बन के चमक रहा है और उसकी रोशनी से दुनिया को लाभ हो रहा है। तो कुछ तो चमको, नहीं तो एक दिन झटके के साथ देह तो छूट ही जाएगी और पीछे तो अंधेरा ही रह जाएगा। बड़ी जिंदगी और बड़ा काम, बड़ी सोच और बड़ी योजना, बड़ा चिंतन और बड़ा लक्ष्य तुम्हारी जिंदगी का होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम अपने ऑफिस तक गए, व्यापार को बढ़ाया, बैंक बैलेंस अपना बढ़िया कर लिया और ऐसे करते करते जिंदगी पूरी कर ली। किसी फूल के खिलने का मतलब होता है कि उस पूरे वातावरण को जहां भी वो है उसे वो सुशोभित रखता है। तो वो फूल बनो कि कम से कम आपके होने से इस धरती की शोभा बने। तो वो सुना उसने, सुन करके वहां से चला गया। एक हफ्ते के बाद में आया और आकर के उसने कहा, रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की मैंने। एक पूरा पर्चा बना के 14 चीजें लिखी हुई, एक पूरी लिस्ट बना के और कागज स्वामी जी के सामने रखा। रख करके बोले, अब आप मुझे थैंक्स कीजिए, मैंने आपकी बात मानी। स्वामी जी बोले, आप कीजिए मेरा धन्यवाद कि मैंने आपको जीना सिखा दिया। बोले, मैंने उन सब के लिए भी पैसे लगाए कि फसल और बेहतरीन कैसे हो सकती है एग्रीकल्चर के लिए। मैंने अपनी फाउंडेशन से बहुत सारा पैसा उसके लिए भी लगाया और उसके लिए साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों की नियुक्ति कर दी। अब दुनिया में बेहतरीन फल बन सकें, फसलें उग सकें, लोगों का पेट भर सके, इस पर भी काम हो रहा है। एजुकेशन पर बहुत अच्छे से बेहतरीन काम हो सके, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूं। और दुनिया रोग मुक्त हो सके, उसके लिए भी मैंने कार्य करना शुरू कर दिया। और ये देखिए मेरी लिस्ट आप। स्वामी जी मुस्कुरा करके बोले, अब आपको जीना आ गया, अब इस जिंदगी का कुछ अर्थ है, नहीं तो फिर आप भीड़ का हिस्सा थे। अब भीड़ बहुत है दुनिया में। आप सोचिए कि अगर 760 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, 760 करोड़, इस भीड़ में कितने वो सितारे हैं जिनकी चमक इस धरती को सुशोभित कर रही है, और कितने वे लोग हैं जिनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे लिए बेकार नहीं जाएगा, अगला जन्म तक तुम्हें जो है अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। और ऐसे लोगों की यात्रा कहीं रुकती नहीं, क्योंकि वो आगे ऐसी किसी जगह पर जाकर के जन्म लेते हैं जहाँ धर्मात्माओं का कुल होता है, धन भी है, वैभव भी है, सुख भी है, समृद्धि भी है। लेकिन उनकी जो धर्म की यात्रा चल रही थी, उनकी जो शांति की यात्रा चल रही थी, उनका जो सेवा का महान कार्य उनके अंदर जो चल रहा था, वो फिर वहीं से आगे शुरू हो जाएगा। और एक समय आएगा कि जब उनकी भक्ति उस चरम तक पहुंचेगी कि वो मुक्ति तक पहुंचेंगे, मोक्ष तक पहुंचेंगे। कि इसलिए अर्जुन, शुभ किया हुआ बेकार नहीं जाएगा। ये यात्रा धर्म की, कल्याण की यात्रा है। इसलिए कहते हैं, आस्तिक बनो, वास्तविक बनो, पर नास्तिक नहीं बनो। नास्तिक नहीं बनो, वास्तविक बनो और आस्तिक बनो। भगवान को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, इंसानियत को मानने वाले, ये जो लोग होते हैं, जो भगवान को मानता है, अच्छाई को मानता है, मानवता को मानता है, दया धर्म को मानता है, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई को भी महत्व देता है, वो व्यक्ति आस्तिक।
आस्तिक बनना है और वास्तविक बनना है, नकली नहीं बनना, लेकिन नास्तिक नहीं बनना। न खुद का भला न दुनिया का भला, इस धरती का बोझ बन करके नहीं जीना। और कहते हैं कि जैसे जैसे भक्ति जिंदगी में आगे बढ़ी तो आपको साफ कहना, स्पष्ट कहना, स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, ये अपने आप स्वभाव में आ जाता है। साफ भी हो गए, स्पष्ट भी हो गए, स्वच्छ भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए। अपने आप को, अपनी सेहत पर ध्यान देना, अपनी पवित्रता पर ध्यान देना, और किसी से कोई बात कहनी तो साफ साफ कहिए। ये जो गोल मोल घुमा फिरा के इधर से उधर की बात करके लोग जो है अपने बातें करते हैं और बाद में उनके झगड़े होते हैं। साफ कहना सुखी रहना, ये जो कहते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बिंदु हमें दिए हैं जिन पर कुछ अलग तरह से हम लोग विचार कर लें। पहला महत्वपूर्ण कार्य ये है कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी। भक्ति आदमी को सफल करती है। थोड़ी देर भी किया गया आपका यह परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। इससे जो आपको शांति संतुलन बनता है, शांति आती है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए क्या करें, थोड़े समय के लिए ही सही हर दिन बैठने का नियम जरूर बनाएं। थोड़े समय के लिए ही सही नियमित रूप से बैठें, निरंतर बैठें, निश्चित अवधि तक बैठें, लेकिन संकल्प पूर्वक बैठें। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई मेंटर आपका ज़रूर होना चाहिए, कोई लाइफ कोच होना चाहिए जो आपके जीवन को निर्देशित कर सके। अन्यथा मन के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं आदमी की, और बाद में वो भावना थोड़ी देर तक टिकती है, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रेरक लोग रहे, वे लोग कुछ बड़ा कार्य कर पाए, नहीं तो ये भावनाएं जो है थोड़े टाइम के बाद में टूटने लग जाती हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई प्रेरक व्यक्ति जरूर होना चाहिए, और कोई एक ग्रंथ को भी आप महत्व जरूर दें। आपको बहुत विचित्र लगेगा, गीता में बुद्धि के विषय में इतनी लंबी चर्चा हुई कि एक ही तरह की नहीं है। बुद्धि के विषय में 12-14 तरह से कृष्ण भगवान ने समझाया, और क्या समझाने की चेष्टा की कि आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण कड़ी चलती है निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की। अगर आपकी अक्ल ठीक से काम नहीं कर रही है तो गलत निर्णय लेते चले जाओगे और जिंदगी हारते चले जाओगे। कैसी बुद्धि होनी चाहिए? उन्होंने स्थिर बुद्धि की, स्थित प्रज्ञ की चर्चा करने के साथ में सात्विक बुद्धि, श्रद्धा वाली बुद्धि और विवेकनी बुद्धि, न जाने कितनी कितनी तरह की चीजें बताई, क्योंकि ये समझाने की चेष्टा की कि प्रत्येक आदमी के पास में एक ही सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी अक्ल। आदमी और सबसे ज्यादा जितने भी जीव जंतु दुनिया में हैं, उन सबसे पावरफुल इसी कारण है, अक्ल के कारण है। और ये अक्ल जो उसकी है, उसी के कारण वो पूरी दुनिया को वश में किए हुए है। पर दुनिया का जितना बुरे से बुरा करने वाले लोग हैं वो भी बुद्धिमान लोग ही हैं, और दुनिया का भला भी बुद्धिमान लोग कर रहे हैं। अगर बुद्धि धर्म से जुड़ गई, कल्याण से जुड़ गई, परोपकार से जुड़ गई, तो दुनिया का भला होगा। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिसके नाम पर नोबेल प्राइज चलता है, उस व्यक्ति के
क्योंकि साइंटिस्ट था। और साइंटिस्ट होने के साथ साथ में जिस व्यक्ति ने कई तरह की खोजें की, लेकिन उसके संबंध में अखबार में छप गया कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई, और अखबार वाले ने लिख दिया कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाला मौत का सौदागर दुनिया से चला गया। गलती से समाचार छप गया। अब ये सोच रहा है बैठा हुआ, अखबार वाले को तो सूचना दे दी कि जहां तक मैं समझता हूं मैं जिंदा हूं और बात कर रहा हूं, और आपने मेरे बारे में गलत सूचना दे दी। लेकिन खुद बैठा हुआ सोच रहा कि क्या मुझे इस तरह से याद किया जाएगा। और उसके बाद जिंदगी का कांटा बदल गया कि नहीं, मेरे पैसे से 6 तरह के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने इस दुनिया में शांति के लिए बड़ा कार्य किया हो, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए आविष्कार किए हो। अब उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी एक अलग दिशा में घूम गई। हमारे बाद में हमें किस तरह से याद किया जाएगा और हमारे होने का मतलब इस दुनिया में क्या है, ये जब हमें समझ में आने लग जाता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हम एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तैयार होते हैं। और ये भी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, आयु के किसी भी भाग में क्यों ना हो, जब आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, और जब नहीं करना चाहते तो आप कितने भी जवान क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति के जीवन के लिए कोई न कोई निर्देशक होना चाहिए, जिस निर्देशक के द्वारा हम प्रेरणा लें और जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आगे फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के वे लोग हैं जिनको अपने कर्म के आधार पर महान गति को प्राप्त करते हैं, और किन लोगों की ज़िंदगी ऐसी है जो दुखदायी ज़िंदगी बन जाती है, और उसका रास्ता क्या हो सकता है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अनेक तरह की बुद्धि की बात कृष्ण भगवान ने कही, पर गलत तरह के वे लोग जिनकी बुद्धि गलत रास्ते पर चली हुई थी, उन्होंने दुनिया को दुख दिया। लेकिन जिन्होंने संसार में अपनी बुद्धि को सही तरफ लगाया, उनके द्वारा ही ये धरती रहने के काबिल बनी है। तो बहुत बहुत शुभकामना मेरी आप सभी के लिए। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो, टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा।
साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़, इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद धाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।